बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको पहले शुरू करते हैं, फिर चैप्टर नंबर 8 कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें सबसे पहले जो है हम मालूम करेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी डिस्टेंस फार्मूला जो है वो प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करने से पहले जो चीज़ें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा हम रिफ़्रेश कर देते हैं, फिर जो है मैं डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो है ये कोऑर्डिनेट प्लेन है कि मसलन दो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में आप जो है वो पढ़ चुके हैं। मसलन ये है, ये एक, चलो यहाँ से शुरू कर देते हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो है ये एक्स एक्सिस कहलाएगा। ये कोऑर्डिनेट प्लेन के जो है वो प्लेन जो सरफेस होती है उसके लिए ये चीज़ें होती हैं। ग्राफ में भी इसको ग्राफ में भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और इस तरफ जो है एक्स एक्सिस जो है ये नेगेटिव है। एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव इसको। और ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है और नीचे जो है ये वाई एक्सिस जो है ये नेगेटिव है। और ये जो है ओरिजिन है, इसको ज़ीरो से ज़ाहिर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है, ये जो इसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल होता है दूसरे में। तो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब एक्स के इस तरफ जो भी पॉइंट होंगे, जो भी ये लाइन एक्स एक्सिस की लाइन है, इस पर जो मसलन ये 1 2 3 4 इसको ग्राफ में से जाहिर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ भी जो है ये वाई के अगर आप की तरफ जाएं तो ये वाई 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो इस प्लेन में इसमें सरफेस जो है इस पर जो पॉइंट आएगा ये एक्स भी पॉजिटिव होगा और ये वाई भी पॉजिटिव होगा। ये यहाँ पॉइंट आएंगे जो भी इस सरफेस पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें फर्स्ट मसलन ये 4 है और ये 3 है। 3 और 4 को अगर करेंगे तो ये अगर फर्ज करें ये पॉइंट है, ये 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में जो आएंगे वो तमाम के तमाम जो है वो पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होंगे। इस तरफ आ जाए, ये -1 है, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ अब इस क्वाड्रेंट में जो है इसमें x तो नेगेटिव आएगा, लेकिन y जो है ये क्या आएगा? y पॉजिटिव आएगा। ये जो भी पॉइंट होगा इस तरफ x जो है वो नेगेटिव आएगा और y जो है वो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के ये इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट, अब ये देखिए यहाँ y भी -1, -2, -3, -4, -5, -7 -6। अब यहाँ जो पॉइंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और y भी जो है नेगेटिव होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इस पर आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें देख लें आप एग्जांपल इसकी चले लेते हैं। एक 5 पॉइंट ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं। अब 5 और 6 जहाँ आपस में मिलेंगे, मसलन ये यहाँ इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है इसमें पहले x की तरफ जाना होता है, -6 होगा और y जो है वो 5 पॉजिटिव, ये -6 5 ये पॉइंट होगा। तो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरह इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ जो है ये x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू जो है ये नेगेटिव होगी। इसकी y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और एक और ये है कि अगर कोई x पर पॉइंट आ जाए, मसलन ये है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है,
ये एक्स एक्सिस की लाइन है और यहाँ कोई पॉइंट आ जाए तो ये एक्स की ओरिजिन से, मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स की तो वैल्यू कुछ होगी जो मतलब फर्ज करें 3 वैल्यू है, यहाँ वाई पर जो है ये 0 होगा। यहाँ वाई एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो अगर पॉइंट आ जाए तो वाई 0 होता है, और वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस की लाइन पर अगर कोई पॉइंट आ जाए तो वहाँ एक्स एक्सिस 0 होगा। मतलब ये अब इसी तरह ये नेगेटिव की तरफ भी अगर पॉइंट आ जाए तो ये -3 0 मतलब ये कर लेते हैं। अगर वाई पर इस तरह ये देखें, ये वाई है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर अगर कोई उसकी लाइन पर पॉइंट आ जाए तो वाई जो है इसमें एक्स 0 होगा और वाई कोई पॉइंट होगा इसमें, चले वैसे मैं वाई लिख देता हूँ ये, यानी अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ जाए तो वाई 0 होगा और वाई एक्सिस वाली लाइन पर पॉइंट आ जाए तो एक्स जो है वो 0 होगा, ये भी याद रख लें। एक और बात ये है कि ये इसको मिटा देते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये कोऑर्डिनेट हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये मैंने बताया आपको वाई एक्सिस जो है ये नेगेटिव होगा और ये एक्स एक्सिस जो है ये नेगेटिव होगा। अब इस तरह की तमाम लाइनें जो है इस तरह लाइनें होंगी, ये किसके पैरेलल आ रही हैं जी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें आ रही हैं। ये इस तरह को जो लाइनें होंगी ये किसके पैरेलल होंगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और वर्टिकल जो लाइन होगी ये किसके पैरेलल होगी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी वर्टिकल जो भी लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस की। तो ये भी आप ये सारी चीज़ें आप पीछे सीख चुके हैं, मैंने थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर दिया है ताकि आपके ज़हन में आ जाए। अब हम जो है डिस्टेंस फार्मूला जो है ये करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला जो है इसको कैसे प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक को याद रखें कि यहाँ हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट जो है वो उसके प्लेन में लेते हैं, प्लेन, और ये इसमें ये हम खींच लेते हैं ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस की तरफ खींच लेते हैं जी। ये अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव है। इसमें इस कोऑर्डिनेट इस जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने पॉइंट लेने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट जो है ये हम एक पॉइंट रख लेते हैं, ये पॉइंट पी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट जो है वो हम पी कर लेते हैं, और इसका हम इसका कोऑर्डिनेट जो है ये x1 और ये y1 सपोज कर देते हैं। और इसी तरह एक पॉइंट जो है ये Q ले लेते हैं, Q पॉइंट जो है, और इसके कोऑर्डिनेट ये x2 और ये y2 होगा, x2 और y2। दो पॉइंट हमने डियर स्टूडेंट्स लिए हैं ये इस प्लेन में, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो हम लिख लेते हैं लेट P x1 y1 एंड Q जो है x2 y2 और 2 पॉइंट्स हैं, और 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट किसके कोऑर्डिनेट्स प्लेन जो है ये किसका, कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस
एंड वाई एक्सिस, यानी 2 पॉइंट ये स्टूडेंट्स हमने लिए हैं ये कोऑर्डिनेट प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में हमने जो है वो दो पॉइंट लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपके सामने जितना मैंने आपको बताया आपके सामने है, हमने 2 पॉइंट जो है वो लिए हैं। अब यहाँ देखें ये पॉइंट जो है ये मैंने जितना ये लिया, लेट 2 पॉइंट हमने लिए हैं Px1 y1 और Qx2 y2, मैंने वही लिख दिया, लेट Px1 y1 एंड Qx2 y2 आर 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन जो है x एक्सिस और y एक्सिस में, ये हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं। जितना मैंने जो लिखा है उतना मैंने इसको रिटन में भी लिख दिया है। अब 2 पॉइंट जो है इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा ये हमने मालूम करना है। 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, तो मैंने बताया एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में याद करें चैप्टर नंबर 7 में कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये लाइन सेगमेंट भी इसको कह सकते हैं डिस्टेंस। तो सपोज करें लेट डिस्टेंस इसका d है, लेट द डिस्टेंस d बिटवीन द 2 पॉइंट, मैं लिख लेता हूं लेट द डिस्टेंस d बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो मैं पॉइंट चले मैं आपको ये यहाँ मेंशन 2 पॉइंट्स P एंड चले मैं लिख लेता हूँ P एंड Q, ठीक। P और Q जो है उनके दरमियान जो है ये डिस्टेंस जो है ये D हम निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे P और Q एब्सोल्यूट, यानी डिस्टेंस उसका P एंड Q का डिस्टेंस ये किसके बराबर है, D के बराबर, ठीक। मैंने ये लिख लिया है D के बराबर, इसके बराबर क्या है, D के बराबर। अब हम डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो है ये आगे स्टेप क्या करने लगे हैं। जितना मैंने बता दिया 2 पॉइंट लिए हैं x1 y1, P पॉइंट और Q पॉइंट x2 y2, उनके दरमियान डिस्टेंस D, मैंने ये देख लें डिस्टेंस D जो है वो कर दिया। अब यहाँ P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर का डियर स्टूडेंट्स पता है, बिल्कुल सीधी लाइन, किस पर, x एक्सिस पर। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। परपेंडिकुलर 90 का एंगल होता है, क्या होता है, 90 का एंगल। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया P पॉइंट से, और इसका नाम मैं लिख लेता हूं कि ये L है। इस पॉइंट जो x एक्सिस पर जाकर मिलता है, परपेंडिकुलर x एक्सिस पर मैंने ड्रा किया है, और इस पॉइंट यहाँ पर आकर ये टच करती है, क्रॉस करती है, इस पॉइंट को मैं L रख लेता हूँ, और इसका ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन 0 है। 0 से आगे x पॉजिटिव की तरफ, ये x नेगेटिव की तरफ, और y नेगेटिव की तरफ, y पॉजिटिव। अब ये पॉइंट ये यहां तक ये डिस्टेंस x एक्सिस का क्या है, ये आपके सामने है, ये x1 है। ये देखें यहाँ ये 0 से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है, तो इसका x का पॉइंट जो आ जाएगा x1, ठीक। अब ये पॉइंट डियर स्टूडेंट्स किस पर है, मैंने बताया कि ये पॉइंट x एक्सिस पर है, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर हो तो y की वैल्यू क्या होती है, 0। ये अभी मैंने समझाया। तो ये x1 0, मैंने पहले ही बताया कि अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट लिख लें लाइन पर, मसला ये x एक्सिस वाली लाइन है, इस पर जो भी पॉइंट होगा, जो भी यहाँ y की वैल्यू जो है 0 होगी, y इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल, ये जो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वो जो x एक्सिस पर वो y 0 होगा, y क्या होगा, 0। मसला ये 1 व 0 होगा, ये 2 व 0, मसला ये 2 का लेते हैं, 2 व 0 होगा, और ये 3 0 होगा। इसी तरह y पर जो है y एक्सिस वाली, y एक्सिस यहाँ जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट लेंगे, यहाँ x 0 होगा, यहाँ क्या होगा, x 0 होगा, यहाँ क्या होगा, मसलन ये 0 1 कर लें, ये 0 2 कर लें, ये 0 3 कर लें, तो ये
तो ये पॉइंट x पर आ रहा है L पॉइंट, ये तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ डिस्टेंस तो है, इसमें दिया x1 तो y 0 होगा। ये याद रखें, ये इसका कोऑर्डिनेट जो बनेंगे ये x1 0, x1 0। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, बिल्कुल सीधा 90 का एंगल। ये किस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है? एक्स एक्सिस पर। अब ये अगर M पॉइंट रख लें तो डियर स्टूडेंट ये बताएं, ये पहला पॉइंट, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये डिस्टेंस जो है ये देख लें, ये x2 है। यहाँ से लेकर डिस्टेंस ये इसके पैरेलल ऊपर जाए तो ये x2 डिस्टेंस होगा, और y चूंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है, y क्या होगा? 0 होगा। ठीक, समझ आ गई? परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं x एक्सिस पर, और इसका x1 क्योंकि ये x1 y पर पॉइंट, x एक्सिस पर पॉइंट है, y 0 होगा। ये भी x एक्सिस पर पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये y 0 होगा। तो इसका डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं, लेट द लाइन सेगमेंट क्या है? PL, सेगमेंट लाइन PL एंड QM आर परपेंडिकुलर, perpendicular on x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट के से, फ्रॉम, चलो ये भी लिख लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट P एंड Q, मैंने पहले भी लिखा हुआ PL, चलो ये भी लिख ले P एंड Q। तो इसमें ये जो पॉइंट है दैट इज जो है ये L जो होगा, ये चले ये पॉइंट इसका x1 0 मैंने बता दिया, और M जो है ये क्या होगा? ये x2 0। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स आप इस पर ज़रा गौर करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा x1। ये देख ले x1 डिस्टेंस, ये भी x1, ये डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये x2 होगा। यहाँ से इसको डिस्टेंस जो है ये x2 होगा यहाँ तक, ये पॉइंट के ये x2 होगा। ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस वो पॉइंट से पता चलता है हमें, ये डिस्टेंस क्या है? x2, ये x2 होगा डिस्टेंस। अब ये जो सेगमेंट ये जो बचा है यहाँ से L और M के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये स्टूडेंट क्या होगा? ये x2 माइनस x1 होगा। इसकी समझ आई? इसकी तो समझ आ गया कि ये डिस्टेंस जो है ये x1 होगा, और ये डिस्टेंस जो है x2 होगा। ये x1 मैंने लिख दिया आपके सामने, ये देख ले x1, और ये जो है ये x2। ये जो डिस्टेंस है ये बड़े डिस्टेंस से छोटा डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। मसलन ये फर्ज करें 10 है, और ये क्या है? ये 6 है, तो इसका ये 6 है और ये 10 है। इससे अगर ये फिर यह क्या डिस्टेंस होगा? 10 माइनस 6 ये होगा, 10 माइनस 6 इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 6। तो यही मैंने लिखा है कि ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, और ये जो डिस्टेंस होगा x2 से x1 निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब y की तरफ आए, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर ये y1 होगा, ये y1, ये देख लें, ये इतना, ये y1, ये डिस्टेंस। अब ये जो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा, ये मुझे बताएं क्या होगा? ये y2 होगा।
ये क्यों मैं लिख रहा हूँ, ये y के पैरेलल है ये, और देख ले ये y1 है और ये y1 डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट ऊपर है इसका, देख ले यहाँ से जो है वो उसका डिस्टेंस y2 होगा, तो ये डिस्टेंस y2 होगा। ठीक, उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। अब क्या करें कि यहां से पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा करें इस पर, यानी यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर ले n पॉइंट और परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं 90 का एंगल बनता है, ये 90 का एंगल होगा। क्या बनता है? 90 का एंगल। अब ये टोटल यहां से डिस्टेंस यहां तक तो ये y1 होगा और ये सारा y2 होगा, तो ये डिस्टेंस ये यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये y2 माइनस y1 होगा यहां तक। देखें सारा डिस्टेंस क्या है? y2 है और इतना डिस्टेंस क्या है? y1 है। तो y2 से ये डिस्टेंस निकाल दें तो ये आएगा y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये इतना, ये डिस्टेंस। अब एक और चीज देखें, यहां से जो है ये डिस्टेंस क्या है? x2 माइनस x1, इसको ऊपर ले जाएं तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, ये डिस्टेंस, ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, ये x2 माइनस x1, तो इसको ऊपर ले जाएं तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है और मैं कोशिश किया कि आपको जो है ये समझ आ जाए। तो लाइन सेगमेंट PN जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे जी? इसके कोऑर्डिनेट ये बनेंगे कि ये x2 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y1। ये कैसे मैंने कहा? x2 ये x का डिस्टेंस ये देख लें, ये यहां तक ही होगा x2, और y1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये पॉइंट इतना ही ऊपर है। इस तरफ जो जाएंगे ये x होगा, इस तरफ तो x, ये पॉइंट की सीध में यही आ रहा है तो x2 होगा, और यहां से डिस्टेंस यहां तक किया ये y1 होगा, क्योंकि अगर यहां होता फिर y2 होना था, यहां तक इसके देखे सीध में है तो ये x2 x1 जो है ये इसके पॉइंट आएंगे x2 x1। ठीक, अब ये लिख लेते हैं इसका, द लाइन सेगमेंट जो है द लाइन सेगमेंट PN, ये लाइन सेगमेंट, ये P पॉइंट है और ये N, P पॉइंट PN, लाइन सेगमेंट PN इज पैरेलल, ये पैरेलल किसके है? ये देख ले किसके पैरेलल? x एक्सिस के, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये ट्राइएंगल एक बनेंगे डियर स्टूडेंट PNQ या QPN, जो भी आप लिख लें, PNQ, जिस तरह भी आप इसको पढ़ लें, तो ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल बनेगी, इन द राइट एंगल ट्राइएंगल, इन द राइट एंगल ट्राइएंगल। ट्राइएंगल क्या? PNQ, ये PNQ ट्राइएंगल, PNQ ये ट्राइएंगल बन रही है आपके सामने, और ये राइट एंगल ये देखें 90 का एंगल बनता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट जो राइट ट्राइएंगल में है, इसमें देखें P से N तक डिस्टेंस क्या है? x2 माइनस x1, यानी PN जो है ये इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की एब्सोल्यूट जो डिस्टेंस की साइन होता है, ये किसके इक्वल है? ये PN मैं लिखने लगा हूँ, ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस बनेगा इसका ये डिस्टेंस बनेगा। और NQ या QN या NQ, QN जो है ये QN डिस्टेंस जो है ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? QN ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है Q1, ये तो ये डिस्टेंस बन रहा है y2 माइनस y1।
ये डिस्टेंस क्या बन रहा है, y2 माइनस y1। और ये पी क्यू डिस्टेंस क्या हमने सपोज किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये डी, पी क्यू जो है ये डिस्टेंस हमने सपोज किया हुआ है डी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। जो मैंने ये लिखा है दोबारा मैं बता देता हूं, पी एन डिस्टेंस ये यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और ये पी क्यू, ये पॉइंट पी और क्यू से जो डिस्टेंस लेट में हमने सपोज किया ये पी क्यू, ये देख लें ऑलरेडी हमने सपोज किया ये किसकी इक्वल है, डी के। तो पी क्यू इज इक्वल टू डी। अब ये राइट ट्राइंगल जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है ये इक्वल है। यानी इसमें वतर का, अगर उर्दू में इसको बोले कि वतर का जो है वो मरबा इज इक्वल टू कायदे का मरबा और प्लस जो है ये अमूद का मरबा, इस तरह भी पढ़ लेते हैं इसको उर्दू में। तो इंग्लिश में ये है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज ये है डी, ये वर्टिकल तिरछी जो स्लोप में होती है, स्लोप में उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो इसका हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, यानी पी क्यू का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, जरा गौर से देखें जी, पी क्यू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये बेस पी एन इसका स्क्वायर, ये पी एन जो है इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस जो है ये परपेंडिकुलर क्यू एन जो है इसका स्क्वायर करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने डियर स्टूडेंट्स लगाया, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज ये पी क्यू जो है ये इसका स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फार्मूला, ये पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पी क्यू जो है ये डियर स्टूडेंट्स, पी क्यू ये है, पी क्यू किसके इक्वल है, ये डी के, तो इसकी वैल्यू लगा लेंगे, ये डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू पी एन। डियर स्टूडेंट्स ये पी एन, तो ये पी एन ये किसका स्क्वायर है, x2 माइनस x1, ये x2 और ये माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस क्यू एन, ये क्यू एन डियर स्टूडेंट y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, ज़रा गौर करें इसको देखें। ये मैंने ज़रा छोटा लिखा, उम्मीद आपको स्क्रीन से नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे नीचे बड़ा मैं लिख देता हूँ। ये पी क्यू जो है, ये पी क्यू का वैल्यू डी है, मैंने डी लगा दी, इज इक्वल टू पी एन इसकी वैल्यू x2 माइनस x1 ये मैंने लगा दी, प्लस मैंने लगा दिया क्यू एन, ये क्यू एन जो है y2 माइनस y1 ये लगा दिया। अब डी स्टूडेंट ये डी का स्क्वायर ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, डी का स्क्वायर खत्म करने के लिए आप डी का इधर भी अंडर रूट ले लें, तो अगर इस तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, दूसरी तरफ भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर और प्लस जो है ये y2 जो है ये माइनस y1 जो है इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट ये वर्टिकल लाइन मैंने पहले भी चैप्टर नंबर 7 जो है एब्सोल्यूट है, यानी एब्सोल्यूट है। ये वर्टिकल लाइन इसलिए लगा रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है, ये लाइन सेगमेंट है, ये इसका डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव, तो इसलिए वही एब्सोल्यूट वैल्यू चैप्टर नंबर 7 में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही इस्तेमाल कर। आखिर में ये मैं बताऊंगा, इसमें बुक में भी उसने बताया। अब देखें जी ये डी और स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इधर काट लेता हूँ, जरा दूसरी लाइन पर मैं नहीं लिखता। ये d जो है इसका जो है ये स्केयर d स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये इसी तरह x2 माइनस x1 इसका स्केयर, सॉरी स्केयर ख़त्म हो जाएगा, d का स्केयर ख़त्म हो जाएगा, d का स्केयर ख़त्म, और ये इसका स्केयर प्लस जो है ये y2 माइनस y1 जो है इसका स्केयर और अंडर रूट। ये जो है डी स्टूडेंट्स ये इसका जो है फार्मूला प्रूव हो गया। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब ये d जो है d ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0। ये देख लें, आखिर में बुक में भी उसने कहा है कि d सिंस चले सिंस d इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज ग्रेटर, क्योंकि ये नेगेटिव, मैंने पहले भी कहा कि डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू वो लगा रहा है, इसीलिए लाइनें लगा रहा है कि इसको पॉजिटिव लेना है। तो आखिर में बुक में भी उसने लिख दिया कि d इज ग्रेटर देन 0, ये नहीं ऑलवेज ग्रेटर देन 0 से होगी। 0 से बड़ी से इसका मतलब 0 से अगर छोटी हो, 0 से पीछे आए तो नेगेटिव के नंबर शुरू हो जाते हैं, -1 -2, तो इसलिए वो कह रहा है 0 से बड़ी हो यानी वो पॉजिटिव नंबर होगा, 0 भी नहीं होगा जो है वो उससे बड़ी होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि ये 2 पॉइंट के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट के दरमियान हमने डिस्टेंस, तो हमने लेट जो हमने ये पॉइंट एक ले लिया है, ये पॉइंट P लिया है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और एक पॉइंट Q लिया है x2 y2 और उनको मिला दिया, उनके दरमियान हमने सपोज कर दिया डिस्टेंस क्या है d है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर, ये देखिए ये जो है ये y1 होगा, ये इसका y1, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई की तरफ इस तरफ ऊपर y होता है और इस तरफ x होता है, ये भी देखा आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये जो है ये y1 होगा इस लिहाज से, पॉइंट के लिहाज से। तो इसका भी परपेंडिकुलर Q से परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पर, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस y2 होगा, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट से भी पता है। अब ये जो है और दूसरा है कि इसके अब ये इसको L जो है वो जब जो आकर x एक्सिस से मिलेंगे ये L पॉइंट पर मिलेगा और ये M पॉइंट पर मिलेगा। तो ये x1 देखिए x1 इस तरह ही डिस्टेंस है, ये भी ये देख ले इसके लिहाज से इतना डिस्टेंस है, क्योंकि ये पॉइंट L जो है वो x एक्सिस पर है इसलिए y क्या होगा 0। मैंने पहले बताया कि x एक्सिस पर अगर कोई लाइन पर पॉइंट आ जाए y 0 होगा और y एक्सिस वाली लाइन पर कोई पॉइंट हो जाए तो x एक्सिस 0 होगा, ये इसका 0 होगा। इसी तरह ये x2 होगा और ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस x1 है और ये टोटल यहाँ से x2 है और ये जो डिस्टेंस है L से M तक ये x2 माइनस x1 होगा। इसी तरह हमने यहाँ से परपेंडिकुलर और ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है और ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ से वो डिस्टेंस वो उतना ही होगा x2 माइनस x1 और ये जो डिस्टेंस होगा ये टोटल y2 है और इतना y1 है, y2 से y1 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल आ जाएगी। तो ये पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पैथागोरस थ्योरम आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू जो है ये d है, d हमने पुट की, pn की वैल्यू x2 माइनस x1 है, qn जो है y2 माइनस y1 है। अब इसका स्क्वायर खत्म करना है तो अंडर रूट ले लिया, यहाँ d का स्क्वायर खत्म हो जाएगा अंडर रूट से और ये राइट हैंड साइड उसी तरह आ जाएगा। तो सिंस d इज ग्रेटर देन ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ये ऑलवेज जो है वो डिस्टेंस जो है ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव जो। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अगले लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज 9.1 शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।